नमस्ते मेरे प्यारे किसानों। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो आपके जीवन को बदल सकता है। आज हम बात करेंगे मिर्ची की, मसालों का राजा। ये न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि आपकी आमदनी का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है। ये तीखा फल सिर्फ स्वाद नहीं, सोने की खान है। अगर आप इसे सही तरीके से उगाएं तो ये आपकी आर्थिक स्थिति को बदल सकता है। सही उगाया तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। मिर्ची की खेती में मेहनत और सही तकनीक का बहुत महत्व है। लेकिन खबरदार, मिर्ची की खेती आलसी लोगों के लिए नहीं है। इसमें आपको हर कदम पर ध्यान देना होगा। इसमें मेहनत, लगन और समझदारी चाहिए। आपको हर दिन अपने पौधों की देखभाल करनी होगी। ये कोई खेल नहीं है मेरे दोस्तों। ये एक गंभीर काम है जो आपके भविष्य को संवार सकता है। ये आपके रोजगार की बात है, आपके परिवार के भविष्य की। तो ध्यान से सुनिए और सीखिए। इस काम के राज सीखिए। नई तकनीकों और तरीकों को अपनाइए। जमीन से बाजार तक इस सफर पर मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। आपको हर कदम पर सही सलाह दूंगा। तो तैयार हो जाइए पसीना बहाने के लिए, सीखने के लिए और कमाई करने के लिए। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अंत में फलदायी होगा। याद रखना, सफलता आसानी से नहीं मिलती। उसे कमाना पड़ता है जैसे एक अच्छी फसल को। मेहनत और धैर्य से ही आप सफल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सफर कामयाब मिर्ची किसान बनने का। इस सफर में मैं आपके साथ हूं। क्या आप मेरे साथ हैं? चलिए मिलकर इस सफर को सफल बनाते हैं। जैसे एक मजबूत नींव घर के लिए जरूरी होती है, वैसे ही अच्छी मिट्टी मिर्ची के लिए जरूरी है। सही जमीन चुनना पहला कदम है। मिर्ची को धूप पसंद है तो धूप वाली जगह चुनिए। पानी जमा होना बिल्कुल मना है। मिर्ची को गीले पैर बिल्कुल पसंद नहीं। बोवाई के बारे में सोचने से पहले जमीन तैयार करो, गहरी जुताई करो, खरपतवार हटाओ और जमीन को समतल करो। अच्छी कंपोस्ट या गोबर की खाद डालो। इससे आपके मिर्ची के पौधों को वो पोषक तत्व मिलेंगे जो उन्हें बढ़ने के लिए जरूरी हैं। याद रखना, एक स्वस्थ पौधा स्वस्थ मिट्टी से शुरू होता है। जल्दबाजी मत करो, अपना समय लो और इसे सही तरीके से करो। आपके मिर्ची के पौधे इसके लिए आपका धन्यवाद करेंगे। अगला कदम है सही बीज चुनना। कंजूसी मत करो, वरना बाद में पछताओगे। एक भरोसेमंद जगह से अच्छी क्वालिटी के रोग प्रतिरोधी बीज खरीदो। याद रखना, अच्छे बीज, अच्छी पैदावार। अब बुवाई की बात। आप सीधे खेत में बुवाई कर सकते हैं, लेकिन नर्सरी में शुरुआत करना बेहतर होता है। इससे आपके बीजों को अच्छी शुरुआत मिलती है। बीजों को ट्रे या क्यारियों में बोएं, उन्हें अच्छी तरह से पानी दें और उन्हें छायादार जगह पर रखें। एक बार जब पौधे पर्याप्त मजबूत हो जाएं, तो उन्हें मुख्य खेत में रोपने का समय आ गया है। उन्हें सावधानी से रोपें, उचित दूरी बनाए रखें। इससे हवा का संचार अच्छा होता है और बीमारियों का खतरा कम होता है। पानी ही जीवन है और ये बात मिर्ची के पौधों के लिए खास तौर पर सच है। मिर्ची के पौधे पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते और सही मात्रा में पानी देना उनकी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन ज्यादा पानी भी उतना ही बुरा हो सकता है जितना कम पानी। अगर पौधों को जरूरत से ज्यादा पानी दिया जाए तो उनकी जद्दें एसिडिटी गायब सकती हैं और पौधे मर सकते हैं। जरूरत है तो सही संतुलन बनाने की। सही संतुलन से पौधे स्वस्थ रहेंगे और अच्छी फसल देंगे। पौधों को नियमित रूप से पानी दें, खासकर के गर्मी के दिनों में। गर्मी में पौधों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है ताकि वे सूख न जाएं। पानी देने से पहले मिट्टी की नमी जांच लें। मिट्टी की नमी जांचने से आप जान सकते हैं कि पौधों को पानी की जरूरत है या नहीं। अपनी उंगली मिट्टी में डालें। अगर मिट्टी गीली लगे तो पानी देने की जरूरत नहीं है। अगर यह सूखी लगती है तो पानी देने का समय आ गया है। सूखी मिट्टी पौधों के लिए हानिकारक हो सकती है। ऊपर से पानी देने से बचें, क्योंकि इससे फंगल रोग हो सकते हैं। फंगल रोग पौधों को कमजोर कर सकते हैं और उनकी वृद्धि को रोक सकते हैं। टपक सिंचाई सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह सीधे जड़ों तक पानी पहुंचाती है।
यह पानी की बर्बादी को भी रोकता है और पौधों को आवश्यक नमी प्रदान करता है। याद रखना, पानी कीमती है, इसे बर्बाद न करें और जितना हो सके बचाएं। इसे समझदारी और कुशलता से इस्तेमाल करें। पानी बचाने के कई तरीके हैं, जैसे कि टपक सिंचाई और मिट्टी की नमी की नियमित जांच। अपने पौधों को डुबोएं नहीं, लेकिन उन्हें प्यासा भी न रहने दें। सही मात्रा में पानी देना ही पौधों की सेहत का राज है। भाग 5, खाद। जैसे हमें बढ़ने के लिए भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही मिर्ची के पौधों को पोषक तत्वों की जरूरत होती है। उर्वरक इन पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं, लेकिन याद रखें, ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता है। ज्यादा खाद डालने से आपके पौधों को नुकसान हो सकता है। एक संतुलित उर्वरक का उपयोग करें, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हो। पहली खुराक रोपाई के समय डालें। बाद की खुराक नियमित अंतराल पर दी जा सकती है। उर्वरक के पैकेट पर दिए गए निर्देशों का हमेशा पालन करें। याद रखें, स्वस्थ पौधे का मतलब भरपूर फसल है। तो अपने मिर्ची के पौधों को सही मात्रा में सही पोषक तत्व दें। भाग 6, कीड़ों से जंग। मिर्ची के पौधे कीटों और बीमारियों के लिए स्वादिष्ट भोजन की तरह होते हैं। अगर आप सावधान नहीं हैं, तो वे आपकी फसल पर कहर बरपा सकते हैं। लेकिन चिंता न करें, आपके कीमती पौधों को बचाने के तरीके हैं। किसी भी कीट या बीमारी के लक्षण के लिए अपने पौधों का नियमित रूप से निरीक्षण करें। जल्दी पता लगाना बहुत जरूरी है। कीट नियंत्रण के जैविक तरीकों का उपयोग करें, जैसे नीम का तेल, लहसुन का स्प्रे या मिर्च का स्प्रे। ये प्रभावी हैं और पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं। याद रखें, बचाव इलाज से बेहतर है। अपने खेत को साफ रखें, खरपतवार हटाएं और कीट नियंत्रण के प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल करें। भाग 7, फसल। आपकी सारी मेहनत के बाद सच्चाई का क्षण आता है, कटाई। यह वह समय है जब आप अपने परिश्रम का फल प्राप्त करते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी और स्वाद के लिए सही समय पर कटाई करना बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि मिर्च का स्वाद और पोषण दोनों ही उच्चतम स्तर पर हों। मिर्ची आमतौर पर रोपाई के 70 से 100 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इस समय के दौरान पौधे की देखभाल और नियमित निरीक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। मिर्च को तब तोड़ें जब वे सख्त हों और उनका रंग चमकीला हो। यह संकेत है कि मिर्च पूरी तरह से पकी हुई है और खाने के लिए तैयार है। उनके लाल होने का इंतजार न करें, क्योंकि उनका स्वाद कम हो सकता है। सही समय पर कटाई से मिर्च का स्वाद और गुणवत्ता बनी रहती है। पौधे से मिर्च काटने के लिए एक तेज चाकू या कैंची का प्रयोग करें। यह सुनिश्चित करता है कि मिर्च बिना किसी नुकसान के पौधे से अलग हो जाए। खींचने या मोड़ने से बचें, क्योंकि इससे पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। पौधे को स्वस्थ रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है। याद रखें, मिर्च को सावधानी से पकड़ें ताकि उनमें चोट या नुकसान न हो। यह सुनिश्चित करता है कि मिर्च ताजी और उच्च गुणवत्ता की बनी रहे। उचित कटाई तकनीक से अच्छी क्वालिटी की पैदावार सुनिश्चित होगी। यह न केवल आपकी मेहनत का फल है, बल्कि आपके उत्पाद की गुणवत्ता का प्रमाण भी है। भाग 8, धन बरसाओ। अब आता है फल मिलने का समय, अपनी उपज बेचना और अपने मुनाफे गिनना। लेकिन याद रखें, बाजार एक चंचल मालकिन है। आपूर्ति और मांग के आधार पर कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहता है। अपनी मिर्च को आकार और क्वालिटी के हिसाब से अलग करें, इससे आपको बेहतर दाम मिलेगा। आप अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं, खुदरा विक्रेताओं या थोक विक्रेताओं को बेच सकते हैं। सबसे अच्छा दाम पाने के लिए अलग अलग मार्केटिंग तरीकों को देखें। याद रखें, खेती जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण मार्केटिंग भी है। अपनी उपज का अच्छा प्रचार करें और खरीदारों के साथ संबंध बनाएं।